हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 12 मार्च 2023 को जो एग्जाम संपन्न हुआ है उसके जीके के क्वेश्चंस को आज इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गणतंत्र दिवस 26/1/2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह में मुख्य अतिथि कौन था। दोस्तों, करंट जीके जो है वो आप जनवरी और दिसंबर का तैयार करें। जनवरी और दिसंबर का करंट जीके ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप जनवरी और दिसंबर का जो करंट जीके है उसको अच्छे से तैयार कर लें। इस क्वेश्चन के आने का जो कारण है वो क्या है, आपको याद होगा कि भारत और मिस्र के बीच संबंधों का 75वां वर्षगांठ मना रहा है भारत, और मिस्र के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे थे, इसलिए इस क्वेश्चन का पूछे जाने का जो कारण है वो ये है। और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो कौन है, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राव बीका तथा नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण इसका नाम बीकानेर पड़ा। जोधा ने इस भूभाग को नेरा जाटों को बेच दिया, जिसके कारण बीकानेर पड़ा। बीकानेरी भुजिया की उत्पत्ति यहाँ होने के कारण बीकानेर पड़ा। यह भूभाग सारे कबीलों के नेताओं के अधिकार में था, इसलिए इसका नाम बीकानेर पड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, राव बीका तथा नेरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम क्या पड़ा, बीकानेर। आपको पता होगा कि राव जोधा जोधपुर के जो शासक थे उनका पुत्र था राव बीका, और वो कहाँ चले गए, बीकानेर चले गए। और वहीं पे राव बीका और नेरा जाट के मध्य वहाँ पे जाटों का आधिपत्य था, नेरा जाटों का आधिपत्य था, तो उनके मध्य जो समझौता हुआ उसके कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा, बीकानेर पड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कमल कांत वर्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कौन थे जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से मना कर दिया। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कई सालों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, जिसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में लिखा गया है, इतिहास के पन्नों में है, और वो है दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य। कौन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्री बुद्धदेव भट्टा, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है। ये आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम से है ये क्रिकेट स्टेडियम, और ये कहाँ पे है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने प्रतापगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का जो सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय जो है वो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, वो कहाँ पे है, बालोतरा में स्थित है। और बालोतरा कहाँ पे है, आप सभी जानते हैं बालोतरा कहाँ पे है, बाड़मेर में। तो इसका जो जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, बाड़मेर जिले में, जिला हेडक्वार्टर पे ना होकर के कहाँ पे है, बालोतरा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। ये सतलज और व्यास नदियों के संगम कहाँ से निकाली गई है, सतलज और व्यास नदियों के संगम हरिके बैराज से निकाला गया है। किसको, हरिके बैराज से निकाला गया है इंदिरा गांधी नहर को। बीकानेर के कंवर सेन ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी 1948 में, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 1948 में कंवर सेन ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। कुल लंबाई की हम बात करें तो 649 किलोमीटर इस नहर की कुल लंबाई है। मुख्य नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती है। हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक कितनी किलोमीटर लंबी है, 204 किलोमीटर लंबी है। और मुख्य नहर की बात करें तो मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। ये मुख्य नहर कहाँ से कहाँ तक है, मसीतावली हेड से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हरिके बैराज, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कहाँ से गुजरता है, सिरोही से गुजरता है, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, यहाँ से क्या गुजरता है,
राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। क्रम वाइज हम देखें तो सिरोही के बाद उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़, उसके बाद भीलवाड़ा, बूंदी, बारां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पाली से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो मेहरानगढ़ की हम बात करें तो मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। नाहरगढ़, नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। दूसरा आपका सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पे स्थित है? सज्जनगढ़ स्थित है उदयपुर में। और लोहागढ़ की हम बात करें तो लोहागढ़ कहाँ पे है? भरतपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नाहरगढ़ का जो किला है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाते हैं। सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसे क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी और रतन सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा। दोस्तों गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह। उदयपुर के जो महाराणा थे रावल रतन सिंह, रावल शाखा के, उनके सेनापति थे गोरा बादल, जो दोनों चाचा भतीजे थे। दोस्तों रावल रतन सिंह याद रखें 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय रावल रतन सिंह राजा थे। और रावल रतन सिंह इस युद्ध में केसरिया करते हैं और रानी पद्मिनी जो है उन्होंने जौहर किया है यहाँ पे। तो 1303 आप याद रखें। चित्तौड़ का साका है 1303 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और गोरा और बादल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। गोरा और बादल किसके सेनापति हैं? रावल रतन सिंह के। और यहाँ पे राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? रानी पद्मिनी और रतन सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। छप्पन के मैदान का संबंध किस नदी से है? माही नदी से, बनास नदी से, चंबल से, लूनी से। तो छप्पन के मैदान की हम बात करें तो छप्पन का मैदान है दोस्तों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान कहलाता है। इसके अलावा ये जो छप्पन का मैदान है किस नदी का बेसिन कहा जाता है? माही नदी का जो बेसिन है वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। एक आता है प्रतापगढ़ जो है उसको कांठल की भूमि कहते हैं। कांठल की भूमि कहते हैं किसे? प्रतापगढ़ को। और कांठल जो है वो माही नदी का किनारा है। इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका वागड़ है, वागड़, वागड़ जो है ये भी आप याद रखें। वागड़ जो है उसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों आते हैं, जबकि छप्पन के मैदान में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ही आते हैं। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक आता है मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान का जो संबंध है वो किससे है? बनास नदियों से है। लूनी की बात करें तो लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोडवार प्रदेश कहते हैं। और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र किसका हिस्सा है? तो याद रखें पश्चिमी राजस्थान के थार के मरुस्थल का हिस्सा है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी। बात करें हम अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन दो देशों की टीमों के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना नदियाँ कहाँ पर आके मिलती हैं? देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता, दोस्तों बागोर सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है बागोर सभ्यता। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? एक राजनेता भी रहे हैं, एक अधिवक्ता भी रहे हैं, इसके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष भी या सदस्य भी रहे हैं। अध्यक्ष नहीं है यहाँ पे, क्या है? सदस्य भी रहे हैं। तो ये कौन होंगे दोस्तों? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? काफ़ी दिनों तक ये अखबार में सुर्खियों में रहा है। नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, पहले 8 चीते लाए गए थे, तो उनको किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? इनको रखा गया दोस्तों कुनो, मध्य प्रदेश। कहाँ पे रखा गया? कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से ये कहते हुए त्यागपत्र दिया
कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये थे कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? बोरिस जॉनसन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का जो असंगत मेल है वो आपको बताना है। तो देखिए सिलिसेट झील कहाँ पे है? अलवर में, बिल्कुल राइट है ये। आमेर का किला जयपुर में है, ये भी बिल्कुल राइट है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो असंगत कौन सा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है दोस्तों? अजमेर में है, न कि पाली में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? दोस्तों गणगौर, जिसमें गण का मतलब होता है शिव। गण का मतलब क्या होता है? शिव होता है। गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती। अर्थात भगवान शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है गणगौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौर का मतलब यहाँ पे क्या है? पार्वती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया है? काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा है अखबारों में। और वो रिपोर्ट है हिडनबर्ग रिपोर्ट। ये कहाँ की है? अमेरिका की है। ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ का संबंध जो है वो किससे है? पश्चिमी विक्षोभ का संबंध हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। शीतकालीन वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण ही होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दिनांक 28/1/2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जनवरी का करंट अफेयर है ये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सुखोई तथा मिराज। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? कुंभलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर और माउंट आबू। दोस्तों मेवाड़ में राजस्थान के निम्न जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले? देखिए उदयपुर है, राजसमंद है, इसके अलावा चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो डूंगरपुर भी यहाँ पे नहीं आता और माउंट आबू भी यहाँ पे नहीं आता है। तो दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। और वैसे हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अधिकतर ज़्यादातर सही जो है वो कौन सा लगता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। बाकी है ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन डिलीट भी होने लायक क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल राइट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नाटो के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है? नाटो के महासचिव कौन है दोस्तों? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए कौन सा मोबाइल ऐप है? एम पासपोर्ट सेवा। कौन सा है दोस्तों? एम पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादक की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास जो है वो कहाँ पे उत्पादित होता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, उसके बाद में होता है महाराष्ट्र में, उसके बाद में होता है तेलंगाना में और उसके बाद में होता है राजस्थान में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन की हम बात करें, देखिए सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर की हम बात करें तो 2 नंबर पे आता है महाराष्ट्र। और 3 नंबर की हम बात करें, 2 नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र। 3 नंबर की हम बात करें तो आता है तेलंगाना। तेलंगाना कपास उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तीसरा स्थान। और चौथे नंबर पे आता है आपका राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? रेड लोमी सॉइल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, किस जिले में मिलती है, ये आपको पूछा गया। तो लाल लोमी मृदा जो है वो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से राज्य में मालवा का पठार का जो फैलाव है वो नहीं है? तो दोस्तों मालवा के पठार की हम बात करें तो मालवा का पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में मालवा का पठार नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो राजस्थान से देखिए केसरी सिंह बारठ भी राजस्थान से थे। विजय सिंह पथिक जो है इनका जन्म कहाँ पे होता है? बुलंदशहर यूपी में होता है। गुठावली गांव जो पड़ता है यूपी में, बुलंदशहर में गुठावली गांव में इनका जन्म होता है। बाकी हम देखें तो गणेश लाल व्यास, इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, इनका जन्म भी कहाँ पे होता है? इनका जन्म भी दोस्तों कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 यहाँ पे दोनों राइट हो सकते हैं। बाकी फाइनल आंसर की पे डिपेंड करेगा कि इसका जो आंसर है वो क्या माना जाएगा। तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक भी हो सकता है और गणेश शंकर विद्यार्थी भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? झुंझुनू के हैं। ये कहाँ के हैं? झुंझुनू के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर क्या था दोस्तों? शेरू। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना की हम बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना कहाँ पे दोस्तों? अजमेर में, बूंदी में, सिरोही में या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो अल्ट्राटेक की हम बात करें तो ये कहाँ पे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो एक मिलेगा आपका घ से, क जो है वो किससे मिलेगा? घ से मिलेगा। दूसरा हम बात करें जेके लक्ष्मी सीमेंट, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जेके लक्ष्मी सीमेंट जो है वो कहाँ पे है? सिरोही में। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ पे है? सिरोही में। श्री सीमेंट की हम बात करें तो श्री सीमेंट कहाँ पे है? अजमेर में। श्री सीमेंट कहाँ पे है? अजमेर में है। और एसीसी सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? बूंदी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल गार्डन काफ़ी चर्चा में रहा है। मुगल गार्डन जिसका नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? काफ़ी दिनों अखबारों में भी आया है मुगल गार्डन का। तो मुगल गार्डन का नाम जो है वो बदल के क्या रख दिया गया? अमृत उद्यान रख दिया गया। और ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों राष्ट्रपति भवन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा दोस्तों? गंगा विलास क्रूज। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पे आए थे? दोस्तों जून 1865 में आए थे। कब आए थे? जून 1865 में सबसे पहले आते हैं करौली में। कहाँ पे आते हैं? करौली में। उसके बाद आते हैं 1881 ईस्वी में भरतपुर में। और तीसरी बार 10 अगस्त 1882 में आते हैं। तीसरी बार कहाँ पे आते हैं? उदयपुर में, महाराणा सज्जन सिंह के काल में। उस समय महाराणा हुआ करते थे मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह के कहने पर ये उदयपुर आए थे 1882 में 10 अगस्त को। और यहाँ पर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर परोपकारिणी सभा की स्थापना भी करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे होती है? उदयपुर में होती है महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर। और 1883 में जोधपुर में जसवंत सिंह की पासवान नन्नी जान के कहने पर जगन्नाथ नामक रसोइये के द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है और अजमेर में इनका निधन हो जाता है। किनका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करौली, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहुत ही इजी सा प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब होती है? 30 मार्च 1949 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो ये है दोस्तों बिहार का।
और कितना है 1102, कितना है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अबुझ सावा किस दिन मनाते हैं? अबुझ सावा आखा तीज को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? आखा तीज को, इस दिन सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। इसको अबुझ सावा के नाम से, सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी राजस्थान में इसी दिन होते हैं, आखा तीज को। इसको अबुझ सावा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इजी सा प्रश्न आपको पूछा गया है। बाबा रामदेव जी के पिता का जो नाम है वो क्या था? अजमल जी। अजमल जी के पुत्र थे बाबा रामदेव। आगे हम बात करें सेडू की, तो सेडू जो है वो देवनारायण जी की माता का नाम है, सेडू। और इनके पिता का नाम की पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम है सवाई भोज। देवनारायण के पिता का नाम क्या था दोस्तों? सवाई भोज। इनकी माता का नाम सेडू। इसके अलावा लोहट जी, देखिए लोहट जी हैं वो किनके पिता का नाम है? जाम्भो जी के पिता का नाम क्या है? जाम्भो जी के पिता का नाम है लोहट जी और इनकी माता का नाम है हंसा देवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? कौन सा क्षेत्र जो है वो पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, गोटारू भी यहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम भंडार है। इसके अलावा रागेश्वरी और डांडेवाला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों बंधेवाला। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है? मान बुकर पुरस्कार है जो है वो गीतांजलि को किसके लिए दिया जाता है? जल समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए, द एम्प्टी स्पेस के लिए, तिरोहित के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों रेत समाधि के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सुंडा पर्वत कहाँ पे है दोस्तों? सुंडा पर्वत है जालोर में। जालोर में सुंडा पर्वत है। एक यहाँ से आप याद रख सकते हो सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता मंदिर जो है वो भी कहाँ पे है? जालोर में, जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? दोहा आपको दिया गया है, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया गया है। ये किस गढ़ के बारे में कहा गया दोस्तों? सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में ये कथन, ये दोहा जो है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोल एंड एडिटर जनरल जो है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? बहुत ही इजी सा प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 4 राज्यों की सीमा को छूता है। तो कौन सा है दोस्तों? सोनभद्र। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। सोनभद्र 4 राज्यों की सीमा को छूता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों परमवीर चक्र विजेता के नाम पे। किसके नाम पे किया गया है? परमवीर चक्र विजेता के सभी क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी का एग्जाम जो बहुत ही अच्छा गया होगा। मैं प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आप सभी को जॉब मिले। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।